श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सबसे पहली बात तो बहुत गंभीर है ये चरित्र, इसलिए खूब भाव से सुनिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आप लोग जहां जब लेट भी आ रहे हैं तो आके बैठ जाएं और जिनको जाना होता है वो पीछे ही बैठ जाएं। बस भाव से सुनिए। ये विषय अति गंभीर, अति गूढ़ और अति मार्मिक और समझने योग्य है। वैसे तो भक्तमाल जी में कोई भी चरित्र ऐसा है नहीं जो समझने योग्य नहीं है, पर कुछ विशेष ध्यान लगा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनिएगा। ले चलते हैं आपको श्री नुकुंज में। चलो पी लो। निकुंज में नित्य केली करते हैं श्री राधा माधव। कभी ठाकुर जी, जैसे हम जिस लीला को सुनते हैं, वृंदावन में ये लीला हुई, यमुना तट पे ये लीला हुई, गिरिराज जी में ये लीला हुई। कई बार कई लीलाएं प्रकट रूप से धाम में नहीं हुई हैं, पर फिर भी वो लीला चलती रहती है। क्यों? निरंतर गोलोक धाम में ठाकुर जी की लीला चलती रहती है, उसमें कभी विश्राम नहीं होता। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, इस समय भी कोई लीला चल रही होगी, और लीला पता है क्या चल रही होगी? आज छठी उत्सव मनाना होगा निकुंज में, सब सखियां घेर करके ठाकुर जी को छठी मना रही होंगी। और फिर आज छठी उत्सव विश्राम होते ही कल से तैयारियां शुरू होंगी। क्यों? निकुंज में श्री राधाष्टमी मनेगी, श्री किशोरी जी को प्रादुर्भाव होगा। तो एक दिन निकुंज में एक खंभ की टेक लगा करके श्याम सुंदर बैठे और अत्यंत गहन चिंतन में है, और मुखमंडल देख करके पता चल रहा है कि बहुत चिंतित हैं। तभी श्री प्रिया जी का आगमन होता है और श्री प्रिया जी आकर के श्री चैतन्य श्री ठाकुर जी से कहते हैं, हे श्याम सुंदर, आपके मुखमंडल से ऐसा पता लग रहा है कि आप कोई गहन चिंतन में हैं, किसी अंतरंग विचार में हैं। कहाँ बात है, कहाँ सोच रहे हो? ठाकुर जी बोले, ना श्री जी, कछु बात ना, मैं तो ठीक हूँ। हंसने लगे। तो जैसे कोई व्यक्ति चिंतित हंसता है ना, तो उसकी हंसी से पता चलता है चिंता में है फिर भी हंस रहा है। किशोरी जी बोली, आपके हंसी से ही पता चल रही है कि चिंता में हो, जबरदस्ती हंस रहे हो। कहाँ बात है मुझे बताओ। बहुत पूछने पर भी ठाकुर जी नहीं बोले। तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मुझको बताओ, नहीं तो फिर देखियो मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगी, आज भोजन नहीं करूंगी। हठ पूर्वक जब किशोरी जी पूछने लगी, तब ठाकुर जी कहते हैं, मैंने ब्रजवासीन को कितनों विरह दियो ना। जिन ब्रजवासीन ने मुझको पलकन पे रखो, जिन यशोदा मैया ने मुझको कभी अपनी गोद से उतरन नहीं दियो, जो नंद बाबा मेरे पीछे पीछे डोलो करते, जो गोपियां जिनका जीवन ही केवल मैं था, ये मधुमंगल, श्रीदामा, ये जितने मेरे भक्त हैं, जितने मेरे सखा हैं, इनको जीवन प्राण में है, तो मेरे सिवा इनने कोई को कुछ महत्व ही नहीं दियो। और आप तो केवल दर्शन भी मेरे देखती भी मुझे हैं, श्रृंगार भी मेरे भाव से करते हैं, अन्न जल भी वो सेवन करती हैं जिसमें कहीं ना कहीं मेरा भाव विराजमान हो। मैंने बहुत विरह दिया। किशोरी जी बोली, अब आप इस बात का चिंतन क्यों कर रहे हैं? इसकी चिंतन का भाव क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, मैंने गीता में एक बात कही है। बोले, कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी फिर उसको वैसे ही प्राप्त करता हूं।
श्री जी बोली मतलब? बोले मोए कभी कभी इतना भार लगे अपने ऊपर, यशोदा मैया के अश्रुबिंद, मधुमंगल श्री रामा के अश्रुबिंद, मेरी प्राण प्रिया श्री किशोरी जी के अश्रुबिंद, इन गोपीन के अश्रुबिंद, ये सब अश्रुबिंद मुझ को बहुत भार लगे। मैं निर्दयी नहीं हूं, पर मुझको लीला संवरण के लिए निर्दयी बनना पड़ो, और मैं हृदय पे पत्थर रख के ब्रज छोड़ के चलो गयो। मैं तो रहो द्वारिका में, मैं तो रहो मथुरा में, इतने सुख में विराजो, और मेरे ब्रजवासी दिन रात रोते रहते मेरी याद। श्री जी मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं। तो राधा रानी बोली मैं जानू आप नहीं है निष्ठुर, आप क्यों ये विचार कर रहे हो? बोले नहीं नाथ, मेरे चित्त में वो भार बन के बैठी है बात। किशोरी जी बोली तो क्या चाह रहे हैं आप? बोले अब मैं रोऊंगा, अब मैं रुदन करूंगा, और जितनों ब्रजवासी मेरे लिए रोए हैं उतनों ही मैं रोऊंगा, और उनसे ज्यादा रोऊंगा, और रो रो करके बिलक बिलक करके अपने यहाँ ऋण से मैं उऋण होऊंगा। श्री जी थोड़ी है तो मन से उदास बात सुन करके, पर हंस के बोल रही हैं आप नहीं रो पाओगे। ठाकुर जी बोले क्यों, मैं क्यों ना रो पाऊंगा? बोले कौन के विरह में रोओगे? किसके विरह में? आपको विरह है किसका जिसके लिए आप रोओगे? आप एक बार कहते हैं श्री राधा, और आपके श्री राधा कहते ही मैं स्वयं को रोक नहीं पाती हूं, मैं तुरंत प्रकट हो जाती हूं। विरह होता है आपको? आप कहोगे हे यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी चली आवेगी, आप कहोगे नंद बाबा 100 काम छोड़ करके आवेंगे, आप कहोगे मधुमंगल श्री रामा रूठे बैठे होंगे तो उठ के आ जाएंगे, लाला बुला रहे हो। आपको विरह होता कहां है तो आप रोओगे? ठाकुर जी कहते हैं इसीलिए मैंने कुछ विचार किया है। बोले क्या? किशोरी जी मेरी बात ध्यान से सुनियो। किशोरी जी कह रही हाँ मैं सुन रही हूं, बताओ। बोले मैं आपको देख सकूं, नंद बाबा को देख सकूं, यशोदा मैया को देख सकूं, ब्रजवासिन को देख सकूं, पर मैं खुद को ना देख सकूं। मैं आपको नाम गा सकूं पर मैं खुद को नाम ना गा सकूं, क्योंकि मैं स्वयं वही हूं। अगर मैं हूं मैं ही, पर आपके भाव में परिवर्तित है जाऊं, तो मैं अपना नाम गा सकूं, खुद को पुकार सकूं, खुद को ध्यान कर सकूं, खुद के लिए रो सकूं। श्री जी बोली मतलब? बोली मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उन इच्छाओं को मुझको पूरा करना है। कौन कौन सी इच्छा? सबसे पहली मेरी इच्छा है कि श्री राधा जी के चित्त में जो प्रेम है मेरे प्रति, वो प्रेम कैसा है उसका मुझे अनुभव करना है। मेरे हृदय में आपके प्रति कैसा प्रेम ये मैं अनुभव करके देख चुका, पर आपके चित्त में मेरे प्रति कैसा प्रेम है उसका मुझे अनुभव करना है। दूसरी बात, मेरे रूप माधुरी, जब मैं चलूं तो गोपीन के हृदय रूपी मयूर नृत्य करने लगे। जब मैं गोपीन को देखूं तो उनके हृदय में जैसे मानो कोई कटाक्ष कोई कर गए हो। मैं गैयान को देखूं, इन गैयान के थनन से दूर बहने लगे। ऐसा मेरे रूप में कहा है, मैं अपने रूप को जानना चाहूं। जिस रूप लावण्य को देख करके गिरिराज जी की शिलाएं भी पिघल जाती हैं, उस रूप का आस्वादन मुझे ही करना है कि मेरे इस रूप में ऐसा क्या है, मेरी मधुरिमा में ऐसा क्या है जिससे ये सब हो जाता है। और तीसरी मेरी इच्छा, मेरी प्राप्ति होने पर मेरे प्रेमियों को किस सुख का अनुभव होता है, वो सुख मुझे अनुभव करना है। और उसके लिए हे किशोरी जी आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? बोले आप तन तो रहेगा कृष्ण का, पर मन बना दो श्री राधा रानी का। तन तो रहेगा मेरा ही, पर उसमें जो भाव प्रकट होंगे वो होंगे आपके। और दूसरी बात, तन मेरा, भाव आपका, और रंग भी आपका। ये रंग भी मुझे नहीं चाहिए। किशोरी जी बोली क्यों?
बोले क्योंकि भाव तो आपको आगे हो मेरे अंदर और तन मेरो है, लेकिन जब जब मैं अपने श्याम स्वरूप को देखूंगा तो मुझको विरह नहीं होगा, मुझे याद आ जाएगा ये तो मैं ही हूं। इसलिए तन भी आपका और मन भी आपका, मतलब तन मेरा पर रंग आपका और भाव आपका, ऐसी कृपा मुझ पे करो। मैं सोच रहा था तो इस पर एक पद मैंने बनाया है। श्री ठाकुर जी किशोरी जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, समझ में आई ना बात? ठाकुर जी क्या कह रहे हैं किशोरी जी से? किशोरी जी के चरणों में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे हैं अपनो भाव दे दीजिए। किशोरी जी ने अपनी जैसी कंठ की माला पहनाई तो श्री कृष्ण को हृदय अंतर ध्यान और श्री राधा भाव चित्त में प्रकट है गए, लेकिन अपनी कांति देख करके ठाकुर जी का विरह नहीं आया। तब चरणों में निवेदन किया ये कांति भी छीन लीजिए। तब किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके जैसे ही ठाकुर जी को पहनाई तो गौ कृष्ण गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो। जो श्याम सुंदर हैं वही गौर बन करके प्रकट हो गए और वही है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। मेरे मन में भाव आ रहे हो कि ये भाव तो कछु हर आचार्य को एक भाव अर्पित करें, तो ये भाव यहाँ आवे तो 1 घंटा पहले ही लिख के अर्पित कर दियो, या हमारे ना मिल लो मैं पूरे दिन, क्योंकि मैं कछु ना कछु बना तो रहूं। ठाकुर जी गौर हो गए। भाव भी किशोरी जी का है, कांति भी किशोरी जी की है और अब गुरु भी किशोरी जी है, गुरु भी किशोरी जी को माना। भीतर और बाहर दोनों से प्रेमी, और किसके प्रेमी? अपने ही प्रेमी बन गए ठाकुर जी। अपना आस्वादन करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है मुझ में जिसके लिए इतने विभोर होते हैं सब, जिसके लिए किशोरी जी ने इतना विरह सहा। अब देखूंगा मैं कि मुझ में ऐसा क्या है जिसके लिए इतना भाव। इस प्रकार श्री ठाकुर जी अपने भाव में परिवर्तित हो गए और श्री गौर हरि के रूप में श्री ठाकुर जी बने आए। ठाकुर जी को इसे विरह भाव में देख करके जितनी भी वहां पर अष्ट सखियां आदि थी वे सब, ठाकुर जी के सखा आदि भी, वे सब भी आगे बोले कि श्याम सुंदर यदि पृथ्वी पर जाएंगे तो हम भी जाएंगे इनके साथ, कौन संभालेगा? जैसे किशोरी जी विरह में रहती थी तो ललिता विशाखा आदि सब सखियां थी उनको संभालने के लिए, श्याम सुंदर जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? तो सब सखियां भी अलग अलग रूप धारण करके आई। तो श्री ललिता जी स्वरूप दामोदर दास जी के रूप में प्रकट हुए, श्री विशाखा जी राय रामानंद जी के रूप में प्रकट हुए, भगवान के सुबल सखा ये गौरदास पंडित के रूप में प्रकट हुए, भगवान के सखा श्री दामा अभिराम ठाकुर जी के रूप में प्रकट हुए, और 8 मंजरियां वे अलग अलग 8 आचार्यों के रूप में प्रकट हुई, जिनमें किशोरी जी की जो रूप मंजरी है वही श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को विराजमान किया। जो लवंग मंजरी हैं आप ही सनातन गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई, गुण मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई, तुलसी मंजरी दास गोस्वामी जी के रूप में, विलास मंजरी जीव गोस्वामी जी के रूप में, और मुंजला मंजरी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार आदि आदि ये सब किशोरी जी ने भेजे हैं कि जब कृष्ण चैतन्य बनकर के जाएंगे, ये गौर हरि बनकर के जाएंगे और विरह में जब व्याकुल होंगे कौन संभालेगा इनको, आप जाइए। और सब सखी सहचरी सबको भेजा है धराधाम पर, सब आए। अंग कांति और भाव कांति दोनों के मिश्रण से श्री गौर चैतन्य बन गए। अब ठाकुर जी तो चैतन्य भाव में आ गए, अब बस प्रतीक्षा है कि पृथ्वी पर कब आए। तो एक आचार्य चरण हुए हमारे श्री माधवेंद्र पुरी दास, जिनके लिए
एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आप सब लोग सुनते हैं कि खीर चोरा गोपीनाथ, जिन्होंने खीर चुरा करके अपने गोजा में धर ली थी, ऐसे श्री माधवेंद्रपुरी दास, उनके एक शिष्य हैं श्री अद्वैताचार्य जी। श्री अद्वैताचार्य जी को ये बात पता चली कि श्री ठाकुर जी कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट होने वाले हैं, लेकिन कब होंगे? विचार कीजिए। श्री अद्वैताचार्य जी गंगा के तट पर शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं और 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते हैं और 1 लक्ष तुलसी अर्पण करने का एक ही भाव रहता है उनके चित्त में, क्या? मेरे गौर हरि कब आएंगे, मेरे श्याम सुंदर कब आएंगे, मेरे प्राणनाथ कब आएंगे? आप जल्दी कृपा करो कि वे अवतरित हों इस धरती पर। जो पाप बढ़ रहा है और जो भाव नष्ट हो रहे हैं लोगों के, उसके प्रादुर्भाव के लिए वे जल्दी प्रकट हों। इसलिए 1 लक्ष तुलसी नित्य चढ़ाते थे और नित्य चढ़ा करके श्री गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे कि हे श्री गंगा जी, आप जाकर के सागर में मिलना और सागर से जाकर के श्रीमन नारायण के चरणों में इन तुलसियों को पहुंचा देना और उनसे कहना कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो कब आएंगे पृथ्वी पर। आपके साथ में श्री हरिदास ठाकुर रहते थे, वे भी इनकी सहभागिता में व्यक्त होते थे, सेवा में रहते थे। कहते हैं श्री अद्वैताचार्य जी इतनी तीव्र वेदना से पुकारते थे कि कभी कभी गोलोक धाम में बैठे बैठे प्रिया प्रियतम का सिंहासन हिलने लग जाता था। तो किशोरी जी कहती थी, हम आपसे पुनः कहें भैया बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये बहुत गंभीर और बड़ा भाव में प्रसंग है। किशोरी जी कहती, हे श्याम सुंदर, ऐसा लगे कभी कभी कि जैसे गोलोक में भी कभी कभी भूकंप सो आवे, पृथ्वी पे तो भूकंप सुनो है, पर जा गोलोक में भूकंप आ जाए। ठाकुर जी कहे, हे श्यामा जी, आप बड़ी भोरी हो, या गोलोक धाम में कभी भूकंप ना आयो करे? तो बोले ये तो एक मेरो परम भक्त अद्वैताचार्य पुकार रहे हो है, और वो पुकार करके निवेदन कर रहे है कि गौर हरि पधारो, ये कृष्ण चैतन्य पधारो, मुझको बुलाए रहे हो है। और वाकई विरह वेदना, वाकई जो स्वर हैं वो इतने तीव्र हैं कि गोलोक धाम में भूकंप का अनुभव होने लग जाता है। सोचिए, हम पुकारते कहां हैं ठाकुर जी को? अगर पुकार है जाए तो ठाकुर जिस गोलोक धाम को ब्रह्मा जी भी नहीं प्रलयकालीन भाव से स्थगित कर सकते, वो भक्त की वेदन स्वर से भूकंप आ जाता है वहां पर। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे ये तो मेरो परम भागवत अद्वैताचार्य मुझको पुकार रहे हो। किशोरी जी बोली, या कि विरह वेदना में देख नहीं पा रही हूं, आप कृपा करो और कृपा करके अब अवतार ग्रहण करो। किशोर ठाकुर जी बोले, बस चिंता नहीं करो, बस बहुत जल्दी समय आवेगो और मैं जाऊंगा और जाकर के सबन पर अनुग्रह करूंगा, कृपा करूंगा।